हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद खुशी। मैं खुशी देवांगन संविधान के क्विक रीजन में आपका स्वागत करती हूँ। आज हमने नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्यों के बारे में पढ़ा था, तो चलिए उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं। इसका पीडीएफ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप टेलीग्राम चैनल पर जाके वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यदि कोई राज्य इन नीति निर्देशक तत्वों को लागू नहीं करता है तो उसके खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज किया जा सकता है। गांधीवादी सिद्धांत भी एक नीति निर्देशक तत्व है। इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ये सिद्धांत राज्य पर बाध्यकारी नहीं है। तो ये गांधीवादी सिद्धांत इसमें है, ये तो सही है। आयरलैंड से लिया गया है, ये भी सही है। और ये राज्य पर बाध्यकारी नहीं है, ये भी सही है। गलत क्या है? यदि कोई राज्य इन नीति निर्देशक तत्वों को लागू नहीं करता तो उसके खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज किया जा सकता है। ये गलत है, क्योंकि हम न्यायालय की शरण नहीं ले सकते, क्योंकि ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में उल्लिखित है? तो कौन से भाग में है? भाग 4। कौन से भाग में है? भाग 4। भाग 2 में क्या है? नागरिकता। भाग 5 में क्या है? संघ के प्रशासन के बारे में है। और भाग 6 में राज्य के प्रशासन के बारे में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सी विशेषता नीति निर्देशक तत्वों की नहीं है? ठीक है, यह संवैधानिक निर्देश या विधायिका, कार्यपालिका और प्रशासनिक मामलों में राज्य के लिए सिफारिशें हैं। ये तो सही है, सिफारिश है ना। नीति निर्देशक तत्व भारत शासन अधिनियम 1935 में उल्लिखित अनुदेशों के समान है। ये भी सही है। ठीक है, इनका उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना है। ये भी सही है। तो गलत क्या होगा? आखिरी वाला ही होगा। पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। निदेशक तत्वों का हनन होने पर न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है। मैंने अभी बताया कि न्यायालय की शरण नहीं ले सकते, तो इसका ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। ठीक है, चौथा है, नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है? कौन से देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्न में से कौन नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है? क्या क्या आता है पूछ रहा है ना। गाय, बछड़ा और अन्य दुधारू पशुओं की बलि पर रोक। सभी नागरिकों को जीविका में समान अवसर प्राप्त करने का अधिकार है। 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। आपको हमेशा से कूट में ही क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे व्यापम हो या पीएससी हो, अदर एग्जाम सब में, तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि पशुओं की बलि पर रोक, ये तो है। नागरिकों को जीविका में समान अवसर प्राप्त करने का अधिकार, ये भी है। 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, ये भी है। तो इसका आंसर क्या होगा? 1, 2, 3 ऑप्शन ब सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या किन अनुच्छेदों में की गई है? तो कौन से अनुच्छेद में है? 36 से 51 तक। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किया गया है? तो किस में किया गया है? ये मैंने आज आपको नीति निर्देशक तत्व के जो लेक्चर दिया है उसमें आप जाकर देखिए, आपको जल्दी से ज़रूर याद हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन डी, अनुच्छेद 50। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आपका 8वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों, वस्तुओं का संरक्षण करना नीति निर्देशक तत्वों में निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? ठीक है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो आपको इसको बताना है। अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 49 और अनुच्छेद 50। तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि अनुच्छेद 50 में तो कुछ और है ना। जस्ट इससे पहले ही हमने देखा है, पृथक्करण के बारे में है, शक्तियों के। ठीक है, अनुच्छेद 44 क्या है? समान सिविल संहिता, 4 समान सिविल संहिता। ठीक है, अनुच्छेद 47 इसमें पोषक आहार से रिलेटेड है। और अनुच्छेद 49 जो आपके ऐतिहासिक धरोहरों इससे रिलेटेड है ना। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही होगा। 9वां, राज्य की नीति निर्देशक तत्वों की नीतियों में निम्न में से कौन कौन शामिल है? ठीक है,
तो क्या क्या शामिल है वो पूछ रहा है। ग्राम पंचायतों के गठन को प्रोत्साहन, ये तो शामिल है। कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, ये भी शामिल है। समान नागरिक संहिता, अभी मैंने बताया 44 में, ये भी शामिल है। मद्यपान निषेध, ये भी शामिल है। ये अनुच्छेद 47 के अंतर्गत ही रिलेटेड है ना। पशुओं को मारने पर रोक, ये भी शामिल है। तो इसका आंसर क्या होगा, उपर्युक्त सभी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत के संविधान में काम पाने का अधिकार का प्रावधान किया गया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो पहले पढ़ते हैं। यह एक मूल अधिकार है जिसकी चर्चा संविधान के भाग 3 में की गई है। यह एक नीति निर्देशक सिद्धांत है जिसकी चर्चा संविधान के अनुच्छेद 46 में की गई है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 यानी मनरेगा एक रोजगार गारंटी योजना है जो इसके अंतर्गत आती है। यह एक गांधीवादी सिद्धांत है जो संविधान के भाग 4 में प्रतिबिंब है। ठीक है, तो पहला तो ऑप्शन आपका गलत है। तो यह एक मूल अधिकार जिसकी चर्चा संविधान भाग 3 में की गई है, ये गलत है। ठीक है, क्या है ये, गलत है, क्योंकि ये तो नीति निर्देशक सिद्धांत है। लेकिन इस, ठीक है, ये एक नीति निर्देशक सिद्धांत ऐसा ही है, पर इसकी चर्चा जो अनुच्छेद 46 दिया है ये गलत है ना। इसके बारे में तो 41 में दिया गया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 मनरेगा एक रोजगार गारंटी योजना है जो इसके अंतर्गत आती है। तो काम पाने का अधिकार मनरेगा, ये सही है। ठीक है, और डी नंबर का इसलिए गलत है क्योंकि ये गांधीवादी सिद्धांत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मौलिक कर्तव्यों से रिलेटेड क्वेश्चन है। मूल कर्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो कौन सा कथन सही नहीं है उसको देखना है। स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर इन्हें संविधान में जोड़ा गया, ये तो सही है। ठीक है, भारत के संविधान में इसे आयरलैंड के संविधान से प्रभावित होकर शामिल किया गया था। आयरलैंड से किया गया है क्या, नहीं, ये गलत है। किससे किया गया है, सोवियत संघ रूस। ठीक है, मूल रूप में 10 मूल कर्तव्यों को भारत के संविधान में शामिल किया गया है। तो मैंने आपको बताया था 42 अमेंडमेंट, उसमें 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था, तो ये भी सही है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 11वां मूल कर्तव्य संविधान में जोड़ा गया, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या होगा सही, आपका ऑप्शन बी। ठीक है, आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं। भारत के संविधान के भाग 4 क में वर्णित मूल कर्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये सदैव से संविधान का हिस्सा रहे हैं। संविधान संशोधन के बाद द्वारा इन्हें संविधान में शामिल किया गया। ये सभी नागरिकों के लिए बाध्यकारी है। तो पूछ रहा है कौन से सही है। तो पहला तो गलत है क्योंकि ये मूल संविधान में था ही नहीं, इसे संविधान संशोधन करके शामिल किया गया। दूसरा सही है, ये सभी नागरिकों के लिए बाध्यकारी है, ये भी गलत है, बाध्यकारी नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, केवल 2 सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में किस अनुच्छेद के तहत मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। तो इसका अनुच्छेद क्या है, अनुच्छेद 51 क। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, किस समिति की अनुशंसा के आधार पर मूल अधिकारों के साथ मूल कर्तव्यों को भी शामिल किया गया। ठीक है, तो कौन सी समिति है ये, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। मूल कर्तव्यों को शामिल करने वाली समिति सरदार स्वर्ण सिंह समिति। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है। सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरली, और आपको ये बार बार देखने को मिलेगा, इसलिए आप इसका प्रैक्टिस कर लीजिए, आपसे एग्जाम हॉल में सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो किससे लिया गया है, किस देश के संविधान से लिया गया है, सोवियत संघ रूस। भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं, कितने मूल कर्तव्य हैं अभी, 11। ठीक है, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे तथा उसे अक्षुण्ण रखे, यह उपबंध किस में किया गया है, संविधान में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में,
मूल अधिकार में, मूल कर्तव्य में। तो किस में किया गया है? ठीक है, किस में किया गया है बताइए। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, मैंने लेक्चर में बताया है अच्छे से, आप एक बार लेक्चर देखिए और इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, चलिए 8वां क्वेश्चन है, भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? ठीक है, तो मूल कर्तव्यों का विवरण भाग कौन सा है? भाग 4 का, अनुच्छेद 51 का भाग 4 का। ठीक है, मूल कर्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है पूछ रहा है ना। इन्हें रीट के माध्यम से प्रभावी बनाया जा सकता है, गलत है ये तो। संविधान संशोधन के द्वारा इनकी संख्या बढ़ाई जा सकती है, ये सही है। अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए इनका उपयोग किया जा सकता है, ठीक है, तो ये भी सही है। किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है जिसे न्यायालय सुनिश्चित करता है, ये भी सही है। लेकिन रीट के माध्यम से इसे प्रभावी बनाया जा सकता है, गलत है। मौलिक अधिकार को बनाया जा सकता है लेकिन मौलिक कर्तव्य को नहीं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? क्या पूछ रहा है? सही सुमेलित नहीं है। तो नागरिकता, नागरिकता तो भाग 2 सही है। मौलिक अधिकार भाग 3 ये भी सही है। राज्य की नीति निर्देशकता तो भाग 4 ये भी सही है। मूल कर्तव्य भाग 5 ये गलत है। कहाँ है ये? भाग 4 क में है। ठीक है, तो कौन सा गलत है? ऑप्शन डी। ठीक है, आई होप आपसे भी सारे क्वेश्चन बन जा रहे होंगे। तो आपको एमसीक्यू कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर लेक्चर अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चाहे तो वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।